everyone, good evening. आज हम पब्लिक स्पीकिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी कैसे करें। उससे पहले बड़ा ही मशहूर एक फ्रेज है, एक कहावत है, अ वाइज मैन स्पीक बिकॉज ही हैव समथिंग टू से बट अ फूल स्पीक बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ कहता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति कुछ कहता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ कहना है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं इस कहावत के साथ ही पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कैसे करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी हम लोग बातचीत किए हैं, पब्लिक स्पीकिंग का डर डेथ के डर के लगभग इक्वल होता है। 75% लोगों के अंदर सांप काटने से जो डर उत्पन्न होता है, वैसा ही पब्लिक स्पीकिंग के दौरान डर उत्पन्न होता है। लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जो आप किसी भी प्रोफेशन में हो और आपने इसमें मास्टरी कर ली, तो ये गेम चेंजर स्किल है। ये आपको आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से निखारेगा और आपको सुना जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएँगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाएगा। आइए हम लोग आ जाते हैं फिर से पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी में जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो है अपने ऑडियंस को पूरा जानना। देखिए, आप जहाँ भी बातचीत करने वाले, जहाँ भी मोटिवेट करने वाले या कुछ ट्रेनिंग देने वाले हैं पीपल को, वो कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं, वो जो पीपल हैं उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस लैंग्वेज को प्रेफ़र करते हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस टाइप का है, किस सोसाइटी के हैं। यदि ये बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, तो ही आप उनसे कनेक्ट कर पाएँगे, वरना वो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी और वो सुनेंगे नहीं। तो जब भी पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले या कहीं भी ट्रेनिंग या पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देना हो, बातचीत करनी हो, अपना एजेंडा समझाना हो, तो पहले अपने ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ऑडियंस को तो हमने जान लिया, लेकिन हमें जो बताना है उसका कॉन्क्रीट आउटकम क्या होगा, एग्ज़ैक्टली क्या होगा? एग्ज़ैक्ट आउटकम यदि आपको नहीं पता होगा, यदि ट्रेनर को, स्पीकर को नहीं पता होगा, तो उनके ऑडियंस से वो फाइंड करना एक इम्पॉसिबल सी बात है, राइट? तो एग्ज़ैक्ट आउटकम क्या होगा? ये स्पीकर को फाइंड करना है। अब वो एग्ज़ैक्ट आउटकम, पहली बात है ऑडियंस को जानना, दूसरी बात है एग्ज़ैक्ट आउटकम क्या होगा ये फाइंड करना कि आप क्या आउटकम इस स्पीच के बाद चाहते हैं, क्या आप सिखाना चाहते हैं। जो तीसरी बात है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। बिना प्रेजेंटेशन के थोड़ी देर तो स्पीच हो सकती है, बट लंबी ट्रेनिंग या कोई खास एजेंडा पे सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या आप स्पीच के लिए जो पेपर तैयार करते हैं वो कैसे करें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल है 5x5, उसमें डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है एक स्लाइड पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटेंस और एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द, 5 वर्ड। देखिए, यदि हम बहुत कंटेंट को पावर पॉइंट में देंगे, तो हमारी ऑडियंस सिर्फ पावर पॉइंट को पढ़ने लग जाएँगी, वो हमें सुनेंगी नहीं और फिर आउटकम हमें नहीं मिलेगा। और जिस चीज़ के लिए आप जिस ट्रेनिंग को आप देने जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं होगी, फिर वो लिटरेचर क्लासेस हो जाएँगी, राइट?
तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कम से कम शब्द रखें। ज़्यादा से ज़्यादा है ये 5 ज़्यादा है, आप 3 टू 5 के बीच में रखें। लेकिन एक-एक शब्द ऐसा हो जो की जैसा हो, मीन्स आप उसको एक्सप्लेन जब करें, तो पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए, पूरा सीन, पूरी थीम पता चल जाए। मीन्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ की पॉइंट अपने पावर पॉइंट में रखना है और उसे एक्सप्लेन खुद करना है अपने लैंग्वेज में या ऑडियंस के लैंग्वेज में, राइट? जो चौथी बात है, वो है कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बातों को ना रखें। ऑडियंस समझ पा रही है या नहीं, ऑडियंस, ये जो चीज़ें होती हैं ना कि ऑडियंस के अंदर क्या फ़ीड हो रहा है आपके कहने से, इसके लिए पहले प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के सीधे स्टेज पर जाना, ये रिस्की हो सकता है और आपको पहली बार में ही कॉन्फिडेंस को आपके डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है। तो ऑडियंस की आँखों में आँखें डालकर जब आप अपनी मैसेज को देते हैं, जब आप ट्रेनिंग देते हैं, जब बातचीत करते हैं, उसकी प्रैक्टिस हमें कम से कम 2 घंटे पहले तो कर ही लेनी चाहिए और यदि संभव हो तो 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाएँ। पहली बार यदि स्टेज पर जा रहे हों, तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे तरीके से मिरर देख के, फैमिली मेंबर्स के सामने एक्सप्लेन करके बहुत क्लियर तरीके से होनी चाहिए। जो चौथी बात है, वो है कि बाहरी चीज़ों को, मीन्स आउट ऑफ टॉपिक ज़्यादा ना जाएँ और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएँ, उसके अंदर एक ना सीरीज़ होनी चाहिए, टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। पावर पॉइंट के अंदर पॉइंट में चीज़ें होनी चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए प्रत्येक स्लाइड। ऐसा नहीं हो कि एक स्लाइड पे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को बता रहे हैं, तो दूसरे स्लाइड पे आप वहीं पे वेल बीइंग्स को बताने लग जाएँ, नहीं। जो एक बार की बात है ना, यदि एक बार कहते हैं, एक बार कोई बात करनी हो तो एक थीम को पकड़ के रखें। एक एपिसोड में या एक बार जब आप सेमिनार में जाओ तो उस वक़्त एक ही टॉपिक पे अंत तक डिस्कस करो। इसकी तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने थीम को पकड़ के कैसे रखें, हम डाइवर्ट कैसे ना हो जाए। कई बार नए स्पीकर्स के साथ क्या होता है, शब्दों की कमी हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि चलिए दूसरी कुछ बातें करके हम टाइम ड्यूरेशन को, थोड़ा समय को काट लें। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप थीम को माइंड में रखें और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएँ 5 बाय 5 या 3 बाय 5 के रूल से और उसे आप पहले प्रैक्टिस करें कि किस तरह से, यदि 2 घंटे की ट्रेनिंग है तो 2 घंटे किस तरह से सिलसिलेवार ढंग से इन सारी चीज़ों को, एक-एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आती है बात कि बुद्धिमान व्यक्ति के पास कहने को कुछ होता है, इसलिए वो कहता है, और यदि हम बिना तैयारी के चले जाते हैं तो फिर ऑडियंस को ऐसा ही लगता है कि इन्हें कुछ कहना है इसलिए कुछ कह रहे हैं। तो वो कनेक्टिविटी नहीं बनती है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। प्रत्येक प्रोफ़ेशन के लिए, ख़ासकर शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बाकी प्रोफ़ेशन में भी यदि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो आपका जो प्रोफ़ेशनल आइडेंटिटी है वो बेहतर बनेगा और जो सोसाइटी को फेस करने का या अपनी बातों को रखने का जो फ़ियर होता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ़ियर में से एक है। इंसान को मौत से जितना डर लगता है ना, साँप के काटने से या मारे जाने से जितना डर लगता है, लगभग उतना ही डर 75% लोगों के अंदर है पब्लिक स्पीकिंग का। तो ये डर हटाने का तरीका जो है वो है तैयारी। तैयारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें यदि माइंड में आएँगी तो हम कुछ भी नहीं कह पाएँगे। तो अपने विचारों को कम करना है। कम करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि किस तरह से ऐसा बने कि हम एक ही थीम को पकड़ के रखें। लिखने की प्रैक्टिस। जब हम अपने विचारों को, कि आज हम क्या बोलने वाले हैं, लिखने लग जाते हैं, तो हमारा विचार कनेक्टेड और स्लो होने लग जाता है।
और 1-2 बार यदि हमने उसे लिख लिया, तो फिर वो धीरे-धीरे एक प्रोसेस बन जाएगा और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो बातें हम लिखेंगे, वही बातें हम डिलीवर करेंगे। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग जो तैयारी होती है और अंततः जो आउटकम होता है, वो 3 फ़ेज़ में होता है। सबसे पहला आप तैयारी करते हैं, बैक टू स्टेज। दूसरा आप स्टेज पे जाके कहते हैं। तीसरा, ऑडियंस से आपको जो फीडबैक या आउटकम मिलता है। तो ये 3 सर्कल में पूरा होता है, जिसमें जो सबसे पहला सर्कल है, वहाँ पे बहुत शांत होके अपने टॉपिक को क्लियर करके, कनेक्टिविटी बना के, कंटेंट को बहुत ही टू द पॉइंट रख के और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये तो बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। यदि पहली बार भी पब्लिकली कुछ कहने जा रहे हैं, तो हम तैयारी करके जाएँगे तो बहुत प्रोबेबल चांस है कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगा और हम जो आउटकम चाहते हैं वो मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।